अब है फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो देखो तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ C और F के बीच में यहाँ पे रख देते हैं। ये है ऑब्जेक्ट A B। तो अब रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, रेज खींचते हैं। पहला रूल वही, ए से आपने पैरेलल खींचा प्रिंसिपल एक्सिस के, अब कहाँ से पास करेगा ये, फोकस से। तो आपने ये फोकस से लाइट रे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब दूसरा केस इस बार हम देखो कौन कौन सा, हम फोकस से और फिर पैरेलल भी कर सकते हैं, या फिर एक और रूल कर सकते हैं, सी की डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपने, सी से आप ला सकते हो, सी जो लाइट रे आ रही है वो सी से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वो आपने ए पॉइंट से, किससे, ए पॉइंट से टच करते हुए आगे ले जानी है। तो ये हो गया आपकी इंसिडेंट रे। तो अब देखो इंसिडेंट रे एक है जो ए पॉइंट से पैरेलल आ रही है और फिर फोकस से पास हो जा रही है, और दूसरी इस ए पॉइंट से आ रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में आ रही है, किस पॉइंट से आती हुई नज़र आ रही है, सी पॉइंट से। तो अब बताओ जो सी से आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होती है, सी से ही पास होती है। तो रिफ्लेक्टेड रेज यूँ आई, इंसिडेंट रे यूँ आई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल यूँ ही चली जाएगी ऐसे। और इसको आगे ड्रॉ करो, करते जाओ, और ये हमने देखा यहाँ ये रेज आपस में, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इस पॉइंट पे मीट कर गई। इसको प्रिंसिपल एक्सिस को और इंक्रीज़ कर दो। अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करी, और ख़ासकर ये सी वाला कैसे खींचोगे, आपने ए से इस तरह से रे खींचनी कि लगना चाहिए कि वो सी की डायरेक्शन में आ रही है, और फिर सी की डायरेक्शन में, यानी सी से जो लाइट रे आती है सी की डायरेक्शन से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल सी से ही पास करती है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये आपका जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वो क्या होता है, ए डैश, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया आपका बी डैश। तो बताओ इमेज बन गई, इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो अब बताओ क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज के बारे में लिखते हैं हम सब चीज़ें। साइज़ बताओ, इस बार छोटा है बड़ा, तो क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड। इमेज क्या है, मैग्नीफाइड, साइज़ बड़ा हो गया मैग्नीफाई करके। और पोजीशन क्या है इमेज की, सी के पीछे, तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा केस। अब हम जो अगला केस बना रहे हैं वो होगा फिफ्थ। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इस बार ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखना है आपने, ये रख दिया हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। तो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पहला रूल तो पता ही है कि ए से आप बिल्कुल पैरेलल ले गए इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी,
आपके फोकस से, और ये आपने उसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दूसरा सी वाला यूज़ करेंगे। देखो सी से बिल्कुल ऐसे आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल सी से ही पास करेगी। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब देखो फिर से देखो, ए पॉइंट से पैरेलल और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस, यही है रूल। पैरेलल वाली जो इंसिडेंट रे होती है मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होती है, और जो सी से आती है इंसिडेंट वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सी से ही पास करती है। ये ध्यान रखना, ये ए पॉइंट से ज़रूर टच करती हुई जानी चाहिए। अब बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो ना तो कन्वर्ज कर रहे हैं यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ना ही डाइवर्ज कर रहे हैं यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल। तो ये यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। तो अब हम इससे यहाँ पे क्या मानेंगे, हम यहाँ पे ये मानेंगे क्योंकि ये पैरेलल है रिफ्लेक्टेड रेज, तो हम मानेंगे कि ये कहाँ पे मीट करेंगे, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी क्या है, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा दूर, वहाँ जाके ये मीट करेंगे। ठीक है, और जब वहाँ वो मीट करेंगे एक्चुअल में, तो क्या होगा, मान लो ये रेज आती 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 और यहाँ मीट कर जाए, बहुत ज़्यादा दूर है मान लो यहाँ पे, तो ये पॉइंट होगा आपका ए डैश, और यहाँ से आप जब ऊपर खींचोगे तो ये होगा बी डैश। तो इतनी बड़ी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऑब्जेक्ट है इतना छोटा। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक तो इमेज क्या है, बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड। दूसरा एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो इसलिए इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये स्पेशल केस, इसमें ध्यान रखना कि जब लाइट रेज पैरेलल होती है तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसमें जो ये आपकी ज्योमेट्रिकल लाइन नहीं है मैथ्स में, जो हम देखते हैं कि आगे जाके वो पैरेलल लाइट तो कभी मिलती ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलते, लेकिन ये लाइट रेज है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये कंसेप्ट लेते हैं कि पैरेलल लाइट रेज मीट करेंगी तो कहाँ करेंगी, इन्फिनिटी पे जाके, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूर डिस्टेंस में। तो बताओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की। पहली बात तो इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही है, लिखा हुआ है हमने, तो मीट करेंगी रिफ्लेक्टेड रेज इन्फिनिटी पे जाके, तो इसलिए इमेज क्या होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। तो इस पे हमें इमेज ड्रॉ नहीं करना होता, बस इतना ही छोड़ देना है। दूसरा, साइज़ जो है वो होगा हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। और तीसरा है पोजीशन। पोजीशन तो यहाँ पे भी लिख ही दिया था, तो कहाँ पे है, इमेज कहाँ जाके मिली, बनी इन्फिनिटी में, यानी कि एट ए वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और अब आ गए हम बिल्कुल लास्ट केस में, सिक्स्थ केस। अभी तक देखो जितने भी आपने रे डायग्राम बनाए हैं या इमेज बनी, वो सब की सब क्या आती, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये जो केस आ रहा है इसमें इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। तो इस बार ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी P एंड F के बीच में। ठीक है, तो हमने पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये पोल, ये फोकस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। ठीक है, तो इस बार ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखना है, तो यहाँ पे हमने इसे रख दिया, ये रहा A B। ठीक है, तो पहली लाइट रे वही पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पास हो रही है फोकस से। ठीक है, अगला रूल वही सी वाला, सी की डायरेक्शन में आए ऐसे, और
रिफ्लेक्ट होने के बाद सी से ही पास करेगी इस तरह से। ठीक है, अब देखो जरा, इस बार ये पैरेलल नहीं है, लेकिन इस बार ये क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है, यानी डाइवर्ज कर रही है। तो ये कभी मीट करेंगी नहीं। तो याद करो प्लेन मिरर वाले में जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करती, आगे नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, उन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में मिरर के पीछे ले जाकर मीट करवाते हैं। ये देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है आगे जाके ये दोनों मीट नहीं कर रही, तो अब रिफ्लेक्टेड रेज को देखो ऐसे, और यहाँ से आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड करोगे। ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज को भी आप डॉटेड, ध्यान रखना डॉटेड में ही करना है, ये एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, क्यों करते हैं डॉटेड, क्योंकि लाइट रेज मिरर के अंदर थोड़ी जा सकती। ये जो साइड होती है ये मिरर का अंदर ही है, अंदर यानी इनसाइड। जो ये राइट साइड है ये एक्चुअली मिरर के इनसाइड होता है। तो मिरर के अंदर लाइट रेज जाती नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाती है टकरा के। तो इसलिए ये जो हम एक्सटेंड करके आपस में मीट करवा भी रहे हैं, ये केस है आपका एक्चुअल मीटिंग का नहीं है, ये है अपीयर टू मीट। तो ये अपीयर टू मीट हो गया। ठीक है, ये अपीयर टू मीट हो गया। तो जहाँ पे ये मीट हुआ वो होगा आपका पॉइंट ए डैश, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर खींचना है, लेकिन कैसा परपेंडिकुलर, डॉटेड, और ये हो जाएगा आपका पी डैश। तो आप बता सकते हो कि ये इमेज किस टाइप की है। ये इमेज है वर्चुअल। क्यों, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, इसलिए हमने उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करना है और उनको अपीयर टू मीट करवाना है, यानी कि मीट करते हुए लगने चाहिए वो। तो जिस पॉइंट पे वो मीट करते हुए लग रहे हैं वो आपका इमेज का ए डैश पॉइंट हो गया, और वहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो हो जाएगा बी डैश, और डॉटेड खींचनी है, ध्यान रखना। तो इमेज बन गई। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बार बार। तो अब बताओ नेचर क्या है इस बार। नेचर है इमेज वर्चुअल, और हमने पहले कहा था वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी बनती है, ऑब्जेक्ट की जैसी बनी है ना, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और रियल इमेज हमने देखी थी सब की सब कैसे बनी थी, इन्वर्टेड यानी उल्टी। साइज़ क्या है, बड़ी है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड भी यूज़ कर सकते हो, या इनलार्ज्ड इमेज है, साइज़ बड़ा है। एंड पोजीशन, तो पोजीशन क्या लिखोगे, ये आपके मिरर के अंदर है, बिहाइंड, तो क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर। तो ये होगी पोजीशन। तो आपने देखा ये रे डायग्राम इमेज बनाने के 6 केस थे। 6 में से 5 केस पहले रियल इमेज के थे, और ये वाला आपका था वर्चुअल इमेज का। तो जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही पास ले आते हैं हम कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच, तब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इस इमेज को सिर्फ हम मिरर के अंदर ही देख सकते हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के अंदर ही देख सकते हैं, जबकि रियल इमेज को स्क्रीन पे भी ऑब्टेन कर सकते हैं और फिर स्क्रीन में वो दिखाई देगी। ठीक है, तो इन रे डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बनाएंगे।